और अब तलाश तलाश अमृतपाल की, क्योंकि अमृतपाल सिंह कहां है, इस सवाल का जवाब किसी को पता नहीं। बस उसकी तलाश जारी है। कभी दिल्ली में दिखने का दावा, कभी यह कहा जाता है कि हरियाणा में उसे देखा गया, कभी उत्तराखंड के रास्ते पंजाब में होने की बात कही जाती है। अमृतपाल तीसरी बार भी आखिरकार बचकर निकल गया। होशियारपुर में गिर चुका अमृतपाल 38 किलोमीटर तक पुलिस के रडार पर आने के बाद फिर से निकल गया। सूत्रों के मुताबिक भगोड़ा अमृतपाल अब सरेंडर करना चाहता है, क्योंकि उसे इस बात का बखूबी एहसास हो चुका है, उसने जो गुस्ताखी कर दी उसकी सजा बड़ी है। 11 दिन 8 लोकेशन और 7 हुलिया बदलने वाला अमृतपाल सिंह आखिर कब पकड़ा जाएगा, इसी सवाल के साथ देखिए पूरी रिपोर्ट। 11 दिनों में कहां भागा अमृतपाल। कभी अमृतसर, कभी कुरुक्षेत्र, कभी दिल्ली, कभी लखीमपुर और फिर लौटकर पंजाब के जालंधर, और अब खबर है कि होशियारपुर भाग चुका है अमृतपाल। यानी 11 दिनों में अमृतपाल ने करीब 3000 किलोमीटर से ज्यादा माप दिए। 11 दिनों तक अमृतपाल आगे और पंजाब पुलिस पीछे। इन 11 दिनों में अमृतपाल तो हाथ नहीं आया, लेकिन हर बार अमृतपाल की अलग अलग सीसीटीवी तस्वीरें सामने आती रही। इन 11 दिनों में अमृतपाल के कितने हुलिया सामने आए, उस बहरूपिये ने कितने रूप बदले। कभी धक्का गाड़ी से भागता नजर आया, कभी छाते में छिपकर भाग रहा था, कभी प्लैटिना से भागता दिखा, और कभी वो हुलिया बदलकर भागता नजर आया। लेकिन अब अमृतपाल को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। अमृतपाल और पुलिस के बीच सिर्फ चंद घंटे का फासला बचा है। एक कार जो पुलिस को अमृतपाल तक पहुंचाएगी वो मिल चुकी है। इस कार में कपड़े जो अमृतपाल के बताए जा रहे हैं, बोरियां पड़ी हैं, अमृतपाल के कई सामान मिले, यानी अमृतपाल से जुड़े कई सबूत पुलिस के हाथ लग चुके हैं। खबर है कि जिस इनोवा कार से अमृतपाल भाग रहा था वो उत्तराखंड के रास्ते पहले हिमाचल प्रदेश में दाखिल हुई, फिर हिमाचल प्रदेश से ये कार फगवाड़ा में दाखिल हुई और वहां से होशियारपुर की तरफ जा रही थी। फगवाड़ा से होशियारपुर की दूरी करीब 38 किलोमीटर है, जिसे तय करने में कम से कम 48 मिनट का वक्त लगता है। जालंधर से फगवाड़ा की दूरी करीब 24 किलोमीटर है, जिसे तय करने में करीब 27 मिनट का वक्त लगता है। अमृतपाल उसी जालंधर में भागने की फिराक में था, लेकिन होशियारपुर में ही अमृतपाल की लोकेशन की जानकारी पुलिस को मिल गई। इसके बाद पंजाब पुलिस ने चप्पे चप्पे पर नाकेबंदी लगा दी। अमृतपाल के होशियारपुर की तरफ भागने की खबर मिलते ही खेतों से लेकर सड़क तक एक एक घर को पंजाब पुलिस खंगाल रही है। पंजाब पुलिस भले अलर्ट पर थी, लेकिन अमृतपाल उससे कहीं ज्यादा एक्टिव और अलर्ट नजर आया। नतीजा ये हुआ कि होशियारपुर में पुलिस नाका तोड़कर अमृतपाल चकमा देकर फरार हो गया। यानी तीसरी बार ऐसा हुआ जब अमृतपाल पुलिस के हाथ आते आते रह गया। इस समय न्यूज़ 24 पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं अमृतपाल की वो गाड़ी जिसमें अमृतपाल बैठकर इसी जो डेरा में आया था। ये UK 06 AR 13 नंबर की गाड़ी है और इस पर धार्मिक तौर पर लिखा भी गया है। और वहीं पर अमृतपाल 2 दिन पहले ही इसी जो सामने डेरा दिखाई दे रहा है, इसी डेरा में आया था और यहाँ पर ही गाड़ी छोड़कर वो होशियारपुर की तरफ रवाना हो गया था। अंदर आपको दिखा भी रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो सामान पड़ा हुआ है, वहीं पर रेसिपी पड़ी हुई है और इसी तरह लोईस पड़ी हुई है, कुछ कपड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं, दवाइयाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं इसी गाड़ी में। और इसी गाड़ी के माध्यम से पीछे जो बारदाने की जो बोरियां पड़ी हुई हैं कि किसी तरह से लोगों को धोखा दिया जा सके, जहां सुरक्षा एजेंसियों को धोखा दिया जा सके। और सामने ये वही कारण है कि दोनों ही पंजाबी भी हैं और मूल रूप से लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। अमृतपाल ने ऐसी तैयारी कर ली थी जिससे ऑपरेशन ब्लू स्टार की यादें ताजा हो गई। अमृतपाल खुद को दूसरा भिंडरावाला बनाना चाहता है। उसकी प्लानिंग पुलिस को चकमा देने का एक एक स्टाइल यही बता रहा है। दुबई से लौटे एक ट्रक ड्राइवर की जो प्लानिंग थी वो सटीक साबित हो रही है और यही कारण है कि अब कोर्ट भी पंजाब पुलिस को फटकार लगा चुकी है और वहीं पर देश विरोधी जो लोग हैं वो अमृतपाल के लिए नैरेटिव सेट करने में जुटे हुए हैं। अमृतपाल को कौन भगा रहा,
कौन उसकी मदद कर रहा? अमृतपाल लगातार फरार चल रहा है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। हालांकि जो ताजा तस्वीर राजधानी दिल्ली के रमेश पार्क इलाके में देखी गई है, अमृतपाल और पप्पल प्रीत, जो बताया गया है कि रमेश पार्क के इसी इलाके में किसी महिला मित्र के यहाँ रुके थे। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जिस महिला के यहाँ रुके थे उससे भी पूछताछ, पुलिस ने सूत्रों के मुताबिक पूछताछ की है, जिसे ये नहीं पता था कि ये अमृतपाल है। और ठीक इसी सीसीटीवी कैमरे, रमेश पार्क के इसी सीसीटीवी कैमरे में वो तस्वीरें कैद हुई हैं जहां अपने मित्र पप्पल प्रीत के साथ यहां से आगे निकला है। हालांकि लगातार अमृतपाल फरार चल रहा है, जहां लगातार पुलिस उसकी तलाश कर रही है, क्योंकि लगातार अलग अलग जगहों पे जो सीसीटीवी दी गई है बदलता, जिस तरीके से अपना रूप बदल रहा है, कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि अपने वेशभूषा बदल कर वो अलग अलग जगह छुप रहा है। यहाँ राजधानी दिल्ली के रमेश पार्क में भी वो यहाँ पहुँचा था, ऐसा संभावना जताई जा रही है। यही सीसीटीवी है जिसके अंदर वो दिखाई दिया है। हालांकि पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, हर हिस्से में उसको ढूंढा जा रहा है। इन सारे सवालों का जवाब खुद अमृतपाल ही दे सकता है, जो फिलहाल पुलिस गिरफ्त में नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।